मैं चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकटेक। जो आज आपको समझाने जा रहा हूँ O2 सेंसर के बारे में। If you want to watch this video in English, I have published that video in the previous Sunday. Please check that video out and please watch that video also. So first of all, क्या जरूरत है इस O2 सेंसर लगाने की? तो O2 सेंसर होता क्या है? बेसिकली ये सेंस करता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। क्योंकि जितना ज्यादा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से ऑक्सीजन आ रहा होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर है। क्योंकि कंबशन चैम्बर के अंदर उतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अगर हमारा है, जो कि पूरा फ्यूल को बर्न करने के बाद भी बच गया है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऑक्सीजन को कम कर दें तो और ज्यादा हम एफिशिएंट और ज्यादा हम परफॉर्मेबल कंबशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर। तो इसलिए हम O2 सेंसर को यूज करते हैं, जिससे कि हम ऑक्सीजन का पता लगा सके और अंदर कंबशन कैसा हो रहा है उसके बारे में पता कर सके, कैसे कंबशन हो रहा है। उसके बाद ये क्या है O2 सेंसर, उसमें देख सकते हैं कि आप O2 सेंसर के अंदर बेसिकली दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिरकोनियम और दूसरा जो है हमारा वो होती है प्लेटिनम लेयर की इलेक्ट्रोड। ये दो जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये एक साइड से तो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कांटेक्ट में रहती है और दूसरी साइड से जो होती है वो हमारी अंदर वाली एग्जॉस्ट के ऑक्सीजन से कांटेक्ट में होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इन दोनों के बीच का जो ऑक्सीजन डिफरेंस आता है ना, उस वजह से इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, उसकी वजह से तो वोल्टेज जनरेट होती है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। तो जो वोल्टेज जनरेटेड होती है वो डिपेंड करते हैं कि इन दोनों के बीच के ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस कितना है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है कि वोल्टेज कैसी जनरेट हो रही है, उस हिसाब से सिग्नल सेंड कर देता है ECU को, जिससे कि जो ECU है वो सेंस करता है कि अंदर केमिकल रिएक्शन कैसा हुआ है कंबशन चैम्बर में। उसके बाद वो कुछ सिग्नल सेंड करता है मैप सेंसर को, जिससे कि वो रेगुलेट कर देता है कि अमाउंट ऑफ एयर कितना जाए, रेगुलेट कर देता है कि अमाउंट ऑफ फ्यूल कितना जाए, जिससे कि मोस्ट एफिशिएंट एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा कंबशन चैम्बर में जाए और हमें एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिले और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिले। तो अब देखते हैं कि बेसिक फंक्शनिंग कैसे करता है ये। तो यहां से देख लीजिए कि अगर आपका ऑक्सीजन आ रहा है, ये मैंने एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बनाने की कोशिश करी है। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, एक कैटालिटिक कन्वर्टर है और ये आपका O2 सेंसर है। O2 सेंसर एक ये जो बैरल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका कवरिंग है और यहाँ से इसमें कुछ होल्स होते हैं जिसकी वजह से जो एग्जॉस्ट ऑक्सीजन है वो भी इसके थ्रू पास होके जा सके। ये हमारे दो इलेक्ट्रोड हैं, एक है जिरकोनियम डाइऑक्साइड का और दूसरा है हमारा प्लेटिनम लेयर। जो एक तरफ है इलेक्ट्रोड की वो हमारी एग्जॉस्ट गैस के ऑक्सीजन से कांटेक्ट में और दूसरी तरफ है वो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कांटेक्ट में है। अब अगर आपका कंबशन चैम्बर में लीन एयर फ्यूल मिक्सचर है, इसका मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है हमारे फ्यूल से, तो क्या होगा कि फ्यूल को कंप्लीटली जलाने के बाद भी कुछ ऑक्सीजन बच जाएगी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी वो हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू बाहर आ रही होगी। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा है, जो कि कभी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन जब आप करोगे तो इन दोनों के जो कंपैरिजन के जो डिफरेंस निकले वो काफी कम होगा। तो जब जितना कम डिफरेंस होगा उतना कम इनके बीच में पोटेंशियल बनेगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, क्योंकि उतना ही कम केमिकल रिएक्शन हो पाएगा। तो जितना कम हमारा वोल्टेज जनरेट होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि उतना ही ज्यादा हमारा ऑक्सीजन हमारा बाहर आ रहा है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू। तो हाई ऑक्सीजन में बाहर आ रहा है तो इसका मतलब लीन मिक्सचर है उसके अंदर। तो इसका मतलब सिस्टम क्या करने की कोशिश करेगा कि उस जो हमारा लीन मिक्सचर है उसको थोड़ा सा रिच बनाने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसमें या तो फ्यूल की अमाउंट ज्यादा बढ़ाएगा या तो एयर की अमाउंट थोड़ी सी कम करेगा, तो जिससे कि हमारा एक मोस्ट एफिशिएंट एयर फ्यूल मिक्सचर में पहुंच जाए। उसके बाद अगर हम देखें, अगर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के अंदर वो अगर काफी कम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर कंबशन चैम्बर के अंदर है उसके अंदर सारा कुछ जलाने के बाद कुछ भी ऑक्सीजन, बहुत कम ऑक्सीजन बची हुई है। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ फ्यूल हमारा अनबर्न्ड रह गया हो। तो अगर हम थोड़ी सी एयर सप्लाई ज्यादा करें तो शायद जो अनबर्न्ड फ्यूल रह गया था ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, शायद उसका भी कंबशन हो जाए। तो इस टाइम पे क्या करता है, जो रिच एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको थोड़ा सा लीनर बनाने की कोशिश करता है वो सिस्टम। तो इस टाइम पे क्या है, अगर हमारा ऑक्सीजन काफी कम है, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो डिफरेंस जो हमारा काफी ज्यादा आएगा। तो उस डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से जो हमारे वोल्टेज जनरेशन है वो भी काफी ज्यादा होगा। तो वोल्टेज जनरेशन जैसे ही ज्यादा होगा, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज ज्यादा है तो ECU को सिग्नल सेंड करेगा थ्रोटल कंट्रोल वाल्व को, जिससे कि हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो हमारा कंट्रोल हो सके। हाई ऑक्सीजन, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हमारा बाहर आता है तो लो वोल्टेज जो जनरेट होती है वो हमारी 0.2 वोल्ट के अराउंड जनरेट होती है।
अगर हमारा लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो रिच मिक्सचर होने की वजह से जो हमारी वोल्टेज जनरेट होती है, जो हाई वोल्टेज जनरेट होती है, वो हमारी होती है 0.8 वोल्टेज के अराउंड। लेकिन जो इश्यू है वो हमेशा के हमेशा इस वोल्टेज को ऑलमोस्ट 0.45 वोल्ट तक सीमित रखना चाहता है, क्योंकि 0.45 वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज है जहां पे हमें जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है वो इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि हमारे नॉर्मल मोस्ट एफिशिएंट एयर फ्यूल मिक्सचर के थ्रू ही जनरेट हो सकता है। इसमें अभी तक तो मैंने आपको एक O2 सेंसर के बारे में बताया, एक और O2 सेंसर कुछ गाड़ियों में लगता है। वो जो दूसरा O2 सेंसर है वो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगता है। ये जो O2 सेंसर था कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले लगा था, और जो दूसरा O2 सेंसर है वो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगता है। तो अगर आप दो O2 सेंसर लगाते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन की कुछ वैल्यूज हैं और कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर में क्योंकि होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अगर कैटालिटिक कन्वर्टर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो कुछ ऑक्सीजन की मात्रा इस कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से कुछ कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे जो हमारा दूसरा O2 सेंसर है उसमें अगर वो कुछ ऑक्सीजन की परसेंटेज कुछ कम करके भेजता है आगे और उसमें वोल्टेज जनरेशन कुछ अलग होता है, तो इससे हमें पता चल जाएगी ऑक्सीजन की जो हमारी क्वांटिटी है वो सेम रही या कम हुई। अगर कम हुई तो इसका मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर सही से काम कर रहा है। अगर कैटालिटिक कन्वर्टर सही से काम नहीं कर रहा होगा, हमारे जब इन दोनों की जब वोल्टेजेस सेम हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कैटालिटिक कन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से काफी है इस वीडियो में O2 सेंसर के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। प्लीज अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक कर दीजिए, और साइड में एक बेल साइन होगी उसे भी जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सके।